बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोमेन हमने डिस्कस कर ली थी, सिस्टम हैंग हो गया था, इसलिए अब रेंज इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं कि रेंज क्या होगी। रेंज जो हमें आउटपुट मिल सकती है, जैसे हमारे पास पहला फंक्शन है f(x) = x²। अब देखें x² में कभी भी हमारे पास नेगेटिव आंसर नहीं आना। यहाँ पे आप 1 पुट करें तो भी आंसर 1, f(-1) पुट करें तो भी आंसर 1, f(2) पुट करें आंसर 4, f(-2) पुट करें आंसर फिर भी 4, 0 पुट करेंगे तो आंसर 0। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे जो रेंज मिलनी है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए जो पहला फंक्शन है इसकी रेंज 0 से इन्फिनिटी तक होगी। दूसरा नंबर पे आता है साइन फंक्शन। साइन फंक्शन जो है वो हमारे पास चलता रहता है -1 और 1 के दरमियान, तो इसलिए उसकी रेंज क्या होगी, -1 से लेकर +1 तक। e⁻x हमारे पास सिस्टम बनता है, इसके बाद बात करेंगे e⁻x में जो मर्जी हो, कभी आंसर 0 नहीं आना और नेगेटिव नहीं आना, मतलब 0 भी ये नहीं आना। ये इसका e⁻x का ग्राफ है। तो इसके अंदर फिर डोमेन तो हमारे पास ये जो x एक्सेस है ये सारी इसकी डोमेन आ रही है, -∞ से लेकर +∞ तक। लेकिन रेंज की बात करें, यानी जो हमें आंसर मिल रहे हैं फंक्शन के, वो क्या है, कभी 0 नहीं होगा, 0 और 0 से आंसर बड़ा ही चलता जाएगा। इसलिए इसकी जो रेंज है e⁻x की, वो ये इसकी रेंज है। और बाकी मज़ीद आगे जो फंक्शन आते रहेंगे उनके ऊपर डोमेन और रेंज की बात करते रहेंगे। जैसे इसमें आ गया है f(x), अब दोनों तरफ ये जो फंक्शन है इसके ऊपर दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, तो स्क्वायर रूट अप्लाई करने से हमारे पास ये फंक्शन ये बन जाएगा, ये वाला। इसके अंदर हम नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकते डोमेन में, क्योंकि जब भी हम नेगेटिव वैल्यू देंगे, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो हमारे पास आयोटा बन जाएगा, यानी कम्प्लेक्स सिस्टम बन जाएगा। हमारे पास सिस्टम कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। अब मैं ऊपर एक बात छोड़ के आया था, मैं उसकी तरफ चलता हूँ जिसमें वो बात उसने की थी। यहाँ पर है ये डेफिनेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक। डेफिनेशन ये है, a real valued function of a real variable is known as function whose domain and range are both subset of the real numbers। यानी उसमें हमारे पास आंसर कम्प्लेक्स नहीं हो आंसर, ना डोमेन में और ना ही रेंज में। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन का नाम देंगे। तो यहाँ पर अब जो हमारे साथ सारा टॉपिक है वो रियल वैल्यूड फंक्शन पर है। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट के नीचे नेगेटिव आंसर देते हैं तो वो कभी किसी सूरत भी हमारे पास जो आंसर है वो इसमें हाँ जी, अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो हमारे पास उसका जो सोल्यूशन है वो क्या बन जाएगा,